नौरोज़ की माँ कहती है, 2 पोते मरे हैं मेरे, अब मुझे नवाब की लाश चाहिए। नौरोज़ कहता है, मैं तैयार हूँ माँ। नौरोज़ की बीवी कहती है, कोई तो और रास्ता होगा, 2 बेटे मर चुके हैं, मैं अब आपका मरा हुआ मुंह नहीं देख सकती। आपके चचा को भी गोली लगती है और वो हॉस्पिटल में होता है। फ़ोन पर किसी से कहता है, देखो कुछ दिन तक सब भूल जाओ, जो सोचा था बात उससे कहीं ज़्यादा आगे जा चुकी है। साहब के दोनों बेटे शायद मारे जा चुके हैं। साहब इस वक्त जख्मी शेर की तरह है, वो नवाबों पे किसी वक्त भी हमला करेगा। इस चीज़ को बैठने दो, उसके बाद बात करते हैं। और आइंदा फ़ोन मत करना, साहब को भनक भी पड़ गई तो सब मारे जाएंगे। मैं ठीक हूँ, गोली बस छू के गई है। बेटी अपने बाप से कहती है, मेरी ज़िंदगी में आपकी सियासत और दुनियापुर नहीं है, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ शामिर है, और अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी। बाप कहता है, होश के नाखून लो। इस वक्त दुनियापुर साहब के हाथ से निकलकर नवाबों के पास किसी भी वक्त जा सकता है, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो वो आपस में लड़कर एक दूसरे को मार देंगे और आखिर में मैं बचूंगा। नए आपको कैद खाने में डाल दिया जाता है। नया खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है तो फरहाद कहता है, बेकार है ये कोशिश। इस पिंजरे में मैं उन वफादार कुत्तों को बांधता हूँ जो पागल हो जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं वो, पर यहाँ से जान छुड़वा कर नहीं जा सकते वो। हमारी बाकी की जिंदगी अब यहीं पर गुजरेगी। नवाब बहुत खुश होता है और कहता है, सर फख्र से बुलंद हो गया, एक बेटा मारा गया और दूसरा हमारे पास है। नवाबों के बेटों का मुकाबला आदमों के बेटे भी नहीं कर सकते। बेटी आना कहती है, मैंने किसी के मुकाबले में उसे छुरी नहीं मारी, अगर वो मर गया है तो मुझे अफसोस है, अपने आप को बचाने के लिए ऐसा किया था मैंने। आना की सुतीली माँ कहती है, कैसी जुबान चल रही है इस लड़की की माँ बाप के सामने। आना कहती है, मेरी माँ को मरे हुए एक अरसा हो गया है, दूसरी माँ की ज़रूरत नहीं है मुझे। फरहाद अपने बाप से पूछता है, आगे का क्या करना है? नौरोज़ आदम अभी जिंदा है, उसके कुछ करने से पहले हमें उस पर हमला कर देना चाहिए। बाप कहता है, हर बार ज़ेन पे सवार ना किया करो, आज की रात हमारी जश्न की रात है। फरहाद आना से पूछता है, गुस्सा हो? आना कहती है, बहुत ज़्यादा। फरहाद कहता है, बाहर हालात ठीक नहीं है, इस वक्त तुम्हारा बाहर जाना मुनासिब नहीं है। आना कहती है, नहीं भाई, ज़मीन फट जाए, आसमान गिर जाए, मैं जा रही हूँ। फरहाद कहता है, इतनी नफरत है तुम्हें घर से? आना कहती है, घर के लोगों से, शहर से, हर एक चीज़ से नफरत है मुझे। एंड आई होप कि वो लड़का बच जाए, वरना सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी कि मैंने एक इंसान का कत्ल किया है। फरहाद कहता है, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। आना कहती है, बचपन से ही ये सुनती आ रही हूँ कि मारेंगे नहीं तो वो हमें मार देंगे। कहते कहते 3 भाई इस दुनिया से चले गए, चौथे को मरते हुए नहीं देख सकती मैं। फरहाद कहता है, देखो कल सुबह तुम हर हाल में यहाँ से जाओगी, अब रोना नहीं तुमने। बंदा आकर बताता है कि साहब, नायाब और शामिर जिंदा हैं। शामिर को लड़के जख्मी हालत में अस्पताल ले गए हैं, नायाब नवाबों के पास है। सब शामिर को अस्पताल देखने जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर शामिर का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। डॉक्टर नौरोज उसकी फैमिली को बाहर जाने का कहता है कि उसको बहुत गहरा जख्म आया है और हमें अपना काम करने दें। एक आदमी चचा को खबर देता है कि नायाब को नवाबों ने जिंदा पकड़ लिया है और शामिर जख्मी है, तो चचा ये सुनकर हैरान परेशान हो जाता है। ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर नौरोज को बताता है कि शामिर की हालत अब खतरे से बाहर है, कुछ देर बाद उसको होश आ जाएगा। तो नौरोज डॉक्टर को अपनी घड़ी गिफ्ट करता है। डॉक्टर इजाज़त लेकर चला जाता है। नौरोज़ का मुलाजिम उससे पूछता है, साहब आप क्या करना है? नौरोज़ कहता है, वही जो पहले कर रहे थे, और नायाब सुबह का खाना हमारे साथ खाएगा। मुलाजिम कहता है, ठीक है साहब, कल की तैयारी मैंने मुकम्मल करवा दी है, कल के बाद दुनियापुर में सिर्फ आदम ही होंगे। नायाब का चचा साहिब को बताता है, पता नहीं साहब कैसे हो गया, नाब तो पागल हो रहा था, नहीं करना चाहिए था उसे नवाबों पर हमला। साहब कहता है, तुम्हें नायाब को रोकना चाहिए था। चचा कहता है, एक बार उसका दिमाग खराब हो जाए तो किसी की नहीं सुनता वो, मुझे तो गोली लगने के बाद अस्पताल ले आए थे। और कहता है कि मुझे तो कोई अंदर का आदमी ही लगता है, वरना इतनी निगरानी के बावजूद नवाबों के लोग हम पर हमला कर गए। साहब कहता है, मेरा कोई आदमी मुझे धोखा नहीं दे सकता। आपका चचा कहता है, साहब अगर ढूंढोगे तो ज्यादा दूर नहीं देखना पड़ेगा। SHO को नौरोज के कहने पर उसे इज्जत के साथ थाने छोड़ दिया जाता है। तो एक पुलिस अफसर SHO का वेलकम करता है और कहता है कि बाकी सब तो चले गए, बस मैं ही हूँ इधर। और फिर बेंच से SHO का सामान लाता है तो SHO पूछता है, ये तुम्हारे पास कैसे? थानेदार कहता है, यहाँ ऐसे ही होता है, पहले सामान आता है, फिर रात में अफसर को ले जाते हैं। अल्लाह जाने आपको ज्यादा देर क्यों रखा, आज खून खराबा भी तो बहुत हुआ था। और कहता है, अंदर आइए, आपको सब समझाता हूँ। SHO पूछता है, वो कौन थे जो मुझे उठाकर ले गए थे? थानेदार बताता है, वो आदम थे सर, नौरोज आदम के आदमी, इसलिए उन्हें आदम कहते हैं, आधे से ज्यादा दुनियापुर आदमों का ही है। SHO पूछता है, और जिसने नौरोज आदम के बेटों पर हमला किया वो? थानेदार कहता है, हमला तो जिसने करवाया वो पता नहीं चल सका, लेकिन जिस जगह हमला हुआ वहाँ आदमों की मर्जी के बगैर चिड़िया भी पार नहीं मार सकती। आपका इशारा जिसकी तरफ है वो नवाब हैं, नवाब दिलावेज। पहले ये सब कुछ उन्हीं का था। नौरोज आदम और उसका बाप उन्हीं के मुलाजिम थे। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि नौरोज आदम नवाब से अलग हो गया। SHO कहता है, कानून पुलिस कुछ नहीं कर सकी। थानेदार हंसता है और कहता है, इसकी भी आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी।
صاحب کے بندے اسلحہ اور گاڑیاں لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں تو صاحب کو نواب کا فون آتا ہے۔ نواب کہتا ہے نہ ہی تمہاری اوقات ہے اور نہ ہی تمہارے حالات ہیں، ویسے بھی تمہیں پتہ ہے میں کتنا دریا دل انسان ہوں، اس لیے تو تمہارا بیٹا ابھی تک زندہ ہے۔ 1 بجے سے پہلے آ جانا اور اکیلے آنا، پھر بات کرتی ہیں۔ شاہ میر کی ماں شاہ میر کے ہوش آنے پر بہت خوش ہوتی ہے۔ شاہ میر بھائی کا پوچھتا ہے تو ماں بتاتی ہے کہ بچ گیا ہے لیکن وہ نوابوں کے قبضے میں ہے، صاحب جائیں گے اسے آج لینے۔ شاہ میر کہتا ہے آپ کو انہیں روکنا چاہیے۔ ماں کہتی ہے انہوں نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور پھر ان کا فیصلہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ نوروز کی ماں کہتی ہے نواب نے اکیلے ملنے کے لیے بلایا ہے، ضرور اس نے کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ نوروز کہتا ہے دنیا پور مانگ سکتا ہے، پیسے مانگ سکتا ہے، نایاب کے عوض کچھ بھی مانگ سکتا ہے۔ ماں کہتی ہے سوال یہ ہے کہ تم نایاب کے لیے کتنا دنیا پور اسے دینا چاہتے ہو؟ والد کہتے ہیں نایاب خون ہے میرا، اس کے عوض دنیا پور دینا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ دنیا پور میری میراث نہیں ہے، دنیا پور ہاتھ سے چلا بھی گیا تو دوبارہ لے لوں گا، نایاب تو دوبارہ نہیں آئے گا۔ نوروز نواب کے پاس جاتا ہے تو اس کی ساری چیکنگ کی جاتی ہے کہ کوئی اسلحہ یا بندے تو نہیں لے کر آیا ساتھ۔ نواب اسے بیٹھنے کو کہتا ہے تو نوروز اس سے پوچھتا ہے میرا بیٹا کہاں ہے؟ نواب کہتا ہے تمہارا بیٹا وہی ہے جہاں وفادار کتے رہا کرتے تھے۔ نوروز نواب سے پوچھتا ہے کیا چاہتے ہو تم؟ نواب کہتا ہے جو ہمارا ہے وہ ہمیں واپس لوٹا دو۔ فرہاد نے کچھ خاص علاقوں کی لسٹ تیار کی ہے، جب وہاں سے اپنے بندے ہٹا لو تو سمجھ جاؤ کچھ بات بن سکتی ہے۔ نوروز کہتا ہے میں اپنا بیٹا لے کے جا رہا ہوں۔ نواب کہتا ہے ٹھہرو، ابھی ایک اور شرط بھی ہے، سنا ہے تمہاری بیٹی جوان ہو چکی ہے۔ نواب کہتا ہے ایسے نہیں رکھوں گا، نکاح کروں گا، بیوی بنا کر رکھوں گا اسے۔ تمہیں اگر یہ دونوں شرطیں منظور نہیں ہیں تو کل شام 5 بجے اپنے بیٹی کی لاش حویلی کے باہر سے اٹھا کر لے جانا۔ دنیا پور کی 2nd ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔